नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने शिवाय स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग संविधान के मौलिक अधिकार से रिलेटेड कुछ प्रश्न की चर्चा यहाँ पर करेंगे, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो आप अच्छे से इस पूरे वीडियो को अंत तक देखिए और यदि आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, अपने मित्रों के बीच शेयर करिए और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको स्टडी रिलेटेड जो भी वीडियो आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है वो आपको सही समय से मिलता रहे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? तो जो भाग 3 है, अर्थात भाग 3 में क्या दिया गया है? फंडामेंटल राइट, इसी को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ठीक है, यहीं पर बात करें भाग 1 में क्या है, तो भाग 1 में संघ एवं राज्य के क्षेत्र दिए गए हैं, और भाग 2 में क्या है, तो भाग 2 में आपका सिटीजनशिप अर्थात नागरिकता दिया गया है, और भाग 4 में डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? तो संविधान का भाग 3 आपके मौलिक अधिकार से संबंधित है, अर्थात फंडामेंटल राइट आपके भाग 3 में दिए गए हैं। वहीं पर बात करेंगे नागरिकता किस में दिया गया है, नागरिकता की बात किस में किया गया है, तो ये भाग 2 में बात किया गया है। ये संघ और राज्य के क्षेत्र किस में है, तो भाग 1 में है, और मौलिक कर्तव्य किस में है, तो 4 ए में है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि संविधान में मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो मौलिक अधिकार अर्थात फंडामेंटल राइट 12 से 35 में दिया गया है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर 12 से 35 अर्थात 12 से 35 तक हो जाएगा। बात करें कि 1 से 4 तक क्या है, तो इसमें है 1 से लेकर 4 तक संघ एवं राज्य के क्षेत्र हैं। 36 से लेकर 51 तक क्या है, तो इसमें है डीपीएसपी अर्थात राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं। इसमें बात करें 165 से लेकर 176 तक क्या है, तो इसमें राज्य के से रिलेटेड बात किया गया। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न आपके सामने है कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार दिए गए। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार, सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार, और 4 है आपके संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसमें रीट दिया गया है। 5 प्रकार का रीट आपको दिया गया है, जिससे रिलेटेड प्रश्न आगे आपको मिलेगा। ठीक है, ये अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न आपके सामने एक भारतीय संविधान के द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार से कुल कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? सेम वही प्रश्न है, बस इसके पूछने का तरीका अलग है, अर्थात इसका भी आंसर 6 हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया है? तो आपका मौलिक जो अधिकार है अर्थात फंडामेंटल राइट वह यूएस से, या हम कहेंगे अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने रहा कि भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो आप देखिए, शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकार है, सूचना का अधिकार देखते हैं इसको, भाषण का अधिकार भी मूल अधिकार है, और जीवन का अधिकार भी मूल अधिकार है। लेकिन सूचना का जो अधिकार है यह मूल अधिकार नहीं है, अर्थात आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सूचना का अधिकार। पूछा है कि कौन सा मूल अधिकार नहीं है, तो सूचना का अधिकार मूल अधिकार नहीं है। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने निम्न में से कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान स्वतः समाप्त नहीं होते? तो 20 और 21 जो हैं ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान समाप्त नहीं होते। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 20 और 21। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके रहा कि संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। तो मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद के द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। दसवां प्रश्न आपके सामने है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किस पर है? तो मौलिक अधिकारों का जो लागू करने का दायित्व है वह सुप्रीम कोर्ट अर्थात उच्चतम न्यायालय और हाई कोर्ट अर्थात उच्च न्यायालय की, अर्थात इसका आपका जो राइट आंसर हो जाएगा 1 और 2 दोनों, तो 4th वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है? तो मौलिक अधिकारों का निलंबन केवल राष्ट्रपति कर सकता है, जिसे हम भारत का प्रथम नागरिक कहते हैं। तो इसके द्वारा मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 12 है। इसमें कहा गया है कि समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक दिया गया। हमने बताया कि 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। पहला समानता का अधिकार जो 14 से लेकर 18 तक बात किया गया है। फिर 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। ठीक है,
23 से 24 तक शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। ठीक, फिर आपका 25 से लेकर 28 तक धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, और 29, 30 इसमें सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार दिया गया है, और जो आपका 32 है इसमें संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, जिसमें 5 रीट आपको प्रोवाइड किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा 6 प्रकार का कुल हमको मूल अधिकार दिया गया है, जिसमें 14 से 18 तक समानता का अधिकार है, 19 से 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है, 23 से 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है, 25 से 28 तक में आपका धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है, 29, 30 में सांस्कृतिक और शिक्षा का अधिकार है, और 32 में संवैधानिक उपचार का अधिकार है। ठीक, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है, अनुच्छेद 23 और 24 नागरिकों के किस अधिकार को वर्णित करता है? तो 23 और 24 में नागरिकों का हमें बताया अभी कि शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर 4th हो जाएगा। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार बताया गया है कि किसमें, अभी जस्ट इसके पहले वाले प्रश्न में बताया गया 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार है। धर्म के स्वतंत्रता के अधिकार तो इसमें हमने बताया कि आपका 25 से लेकर और 28 तक है। ठीक है, और शिक्षा संबंधी अधिकार 21 में बात किया गया। ठीक है, तो याद रखिएगा स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार 25 से लेकर 28, और शिक्षा संबंधी अधिकार 21 में, और शोषण के विरुद्ध अधिकार जिसको इस प्रश्न में पूछा गया है 23 से लेकर 24, यानी कि इस 2 में बात किया गया है। अगर बात की एक्चुअल में 23 क्या है, तो 23 में कहा गया है कि किसी व्यक्ति से आप फोर्सफुली कोई काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, और 24 में क्या कहा गया है, तो 24 में बताया गया है कि कोई भी बच्चा जो 6 से 14 साल तक का है उससे आप किसी भी माइन या किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में कोई भी काम नहीं करा सकते हैं। ठीक है, तो इस शोषण के विरुद्ध का अधिकार 23 और 24 में, अर्थात आपका राइट आंसर 4th हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है आपके सामने कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है? तो देखिए इसका आंसर अगर आपको नहीं पता रहता है, कुछ का आंसर पता है, तो आप उसको ईजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए अनुच्छेद हम बात करें कि अनुच्छेद 17 में क्या है, तो 17 अर्थात 17 में जो है इसमें छुआछूत मतलब वायलेशन ऑफ अनटचेबिलिटी है। 16 बात करें तो 16 आपका क्या है, तो इसमें दिया गया है कि इक्वल अपॉर्चुनिटी यानी कि सभी को समान अवसर की बात किया गया है। और 15 अभी देखिए आर्टिकल 15 एक मूवी भी आई थी, उसमें बताया गया कि RSCP इसके हिसाब से किसी का भेदभाव नहीं किया जा सकता, यानी कि किसी को रेस के हिसाब से, किसी के रिलीजन के हिसाब से, किसी के सेक्स के हिसाब से, किसी के कास्ट के हिसाब से, और किसी के प्लेस ऑफ बर्थ यानी कि कहाँ पैदा हुआ है, उसका कास्ट क्या है, उसका सेक्स क्या है यानी कि मेल है कि फीमेल है, उसका रिलीजन क्या है और उसका रेस क्या है, इसके हिसाब से भेदभाव नहीं किया जा सकता। 15 में बात किया गया है। वहीं 14 की बात किया जाए तो 14 में क्या है, इसमें बात किया गया इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन लॉ, तो यानी कि लॉ की बात किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं पूछा गया विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता है। तो इस प्रश्न में आप देख सकते हैं कि कानून से रिलेटेड एक ही ऑप्शन है, वह क्या है, आर्टिकल 14, अर्थात इसका राइट आंसर आर्टिकल 14 यानी कि अनुच्छेद 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय संविधान में नौकरियों का समान अवसर प्रदान किया गया है। तभी हमने बताया कि जस्ट इसके वाले प्रश्न में कि आर्टिकल 16 में समान अवसर की बात किया गया। ठीक है, तो आपका राइट आंसर अनुच्छेद 16 हो जाएगा। ठीक है।